हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिशन जीडी पर स्वागत है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम रोजगार विद अंकित पर जो अग्निवीर जीडी का मॉक टेस्ट आया था उसके मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो यह क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। दो संख्याएं मान लेते हैं हम ए और बी। हम आपको पता होगा एचसीएफ को ओरिजिनल संख्या से गुणा करने एचसीएफ को अनुपात से गुणा करने पर ओरिजिनल संख्या मिल जाती है। तो ये संख्या ओरिजिनल संख्या हो जाएगी 19 ए अनुपात 19 बी। तो ये 19 तो कॉमन आ जाएगा और ए और बी कोष्टक के अंदर चले जाएंगे। इनका योगफल दिया हुआ है सवाल में 342। ये 19 से कटेगा 18 बार, मतलब ए प्लस बी 18 दिया हुआ है। अब हमें इन्हें ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो दो अभाज्य संख्या हो और उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो पहली संख्या हो जाएगी 1 + 17। पहला युग्म तो ये बन जाएगा। दूसरा युग्म बन जाएगा 3 प्लस नहीं दूसरा युग्म बन जाएगा अपने 5 + 18। 5 + 18 और तीसरा हो जाएगा अपने 7 + 11। ये 3 युग्म बनेंगे, तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा सवाल, गुणनफल 30 की घात 5 गुणा 24 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें सवाल में हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले ये 30 और 24 को अभाज्य संख्याओं के रूप में बनाना होगा। इसके लिए हमें 30 को तोड़ेंगे, ये तो 15, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 और इनकी घात हो जाएगी, ये सब पर 5 5 की घात लग जाएगी। और इधर ये 24 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 और ये कोष्ट के बाद 5 घात लगी हुई है। ये घात 3 से गुणा होगी तो ये 2 की घात हो जाएगी 15 गुणा 3 की घात हो जाएगी 5। ये बेस समान हो तो ये ऊपर की घात जुड़ जाती है, तो 2 की घात हो जाएगी 20 गुणा 3 की घात हो जाएगी 10 गुणा 5 की घात 5 ही रहेगी। अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें जितनी भी घात आई है इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 20 10 + 5 20 + 10 + 5 ये हो जाएगा 35, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, हम 4800 को 16 से 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें ये 4800 है 800 है। आप सबको पता होगा 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। और ये ऊपर पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा और परसेंटेज हटेगा तो और 2 जीरो लग जाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इधर काट देंगे हम। ये 6 से 8 बार कट जाएगा और ये 25 से 4 बार कट जाएगा। ये 4 से 2 बार कटेगा तो इसका मान होगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, सैया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में कर सकती हैं और सीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ये समय यहाँ पर देखो ऑप्शन में घंटों में दिया हुआ है, तो हमें समय भी घंटे में निकालना होगा। सैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 + 6, तो ये सैया एक काम 30 दिन में करती है। सीधा 2 दिन में कितने घंटे होते हैं 48, एक सेकंड रुकना, 48 + 12 ये होते हैं 60। 60 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी सीधा की 1 और सैया की 2। अब ये दोनों मिलकर तो 2 और 1 कितना हो जाएगी 3, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 60 काम कितने घंटे में करेंगे, ये हो जाएगा आपके 20 घंटे में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन 5,
179 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 17 का भाग देने पर 179 में 17 का भाग देने पर नंबर 9 आएगा, और इसमें 172 में भाग देने पर रिमेंबर 2 आएगा, और 173 में भाग देने में रिमेंबर 3 आएगा। इस रिमेंबर को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ये जो 14 आए ना, उससे 17 में से माइनस करेंगे, तो ये 17 में माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 3, जो कि आपका शेषफल होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 25 लड़कों की औसत लंबाई 150 आंकी गई। बाद में यह ज्ञात हुआ कि औसत की गणना के लिए 160 सेंटीमीटर के मान को गलती से 135 के रूप में कॉपी में कर लिया गया। सही औसत लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। इसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में 160 की जगह 135 की गणना कर ली। एक व्यक्ति जो कि 160 का था, 160 सेंटीमीटर का था, उसे 135 मान लिया गया। मतलब गलत 135 था, वो 160 सही था। तो इसमें औसत में कितने की गड़बड़ी हुई, 25 की, जो कि हमें 25 कम गिना गया, तो इसे हमें 25 जोड़ना पड़ेगा। ये हम डिविजन मेथड में करेंगे। औसत पहले कितना था, 150, और इसमें 25 औसत जोड़ने के लिए ये कितने जनों में जोड़ा गया, 25 का भाग देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार। ये एक ना, एक 150 में जुड़ेगा तो सही औसत आ जाएगा 151, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब इसे दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ गाइस आपको मैं। जैसे 25 लड़कों का औसत 150 आंका गया, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 3750। अभी इसमें औसत में कितने, 25 की गड़बड़ी हुई है, तो ये 25 इधर जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3750, और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3775। इसमें वापस 25 का भाग देंगे तो वही वैल्यू आएगी 151, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 7वां सवाल, प्रथम संख्या 1/2 दूसरी संख्या का 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। हम मान लें ये पहली संख्या है, इसका 1/2 बराबर, ये दूसरी संख्या है, ये पॉइंट हटेगा नीचे 0, ये 25 से ये 4 बार कट जाएगा, ये 2 से 1, ये 2, ये 2 ए में गुणा हो जाएगा, और ये 1 बी में गुणा हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और बी की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 8000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज और पर 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो इसमें दर तो आधी हो जाएगी, मतलब 10% की 5% हो जाएगी। अब 1/2 को हमें मंथ में बदलना है, तो ये देख आप, एक साल में होते हैं 12 महीने, और 1/2 में होते हैं 6 महीने, तो मतलब ये हर 6 महीने में एक बार ब्याज लगेगा, मतलब 5% की दर से हर 6 महीने में एक बार दर लगेगा। तो ये 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20, मतलब हर 6 महीने में लगेगा, मतलब ये 3 बार लगेगा, तो 20 से 21, ये भी यहाँ से 20 से 21, 20 से 21, तो ये 20 का क्यूब होता है 8000, और 21 का क्यूब होता है अपने 21 का क्यूब होगा 21 का क्यूब होगा 9261, 9261। ये देखो यहाँ पर 8000 पर कितना ब्याज मिला हुआ है, 1261। ये 8000 तो ऑप्शन में मूलधन दिया हुआ है, मतलब ये 8000 की वैल्यू एक ही होगी, तो ब्याज हो जाएगा 1261 ही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या, कुल छात्रों का संख्या x% होती, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर कुल छात्र 100 दिए हुए हैं, और हम छात्रों की संख्या x का 100%, x का 100 का
यहाँ पर 100 का x% दिया हुआ है, 100 का x बटेवा 100 और बराबर में x हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1/2 आ जाएगी। हमें ये 1/2 तो 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि शांत जल में एक नाव 14 किलोमीटर और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी कितने तय करेगी। धारा की दिशा में आप सबको पता होगा चाल जुड़ जाती है, जिसमें आपने देखो बोट की स्पीड तो दी हुई है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी हुई है 6 किलोमीटर घंटा। ये दोनों जुड़ेगी चाल तो ये टोटल चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटेवा चाल। तो दूरी तो हमें क्वेश्चन में 80 दी हुई है और टोटल चाल हमारे पास कितनी आ गई है 20। तो ये 20 से ये कितने घंटे लगेंगे, टोटल 4 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दिया हुआ सलीकरण है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह में एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 गुणा 64 डिवाइड 80 और बराबर x² प्लस 7। ये 40 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 32 बार कट जाएगा। 32 में से 7 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा अपने 25। तो x² बराबर 25। ये स्क्वायर हटेगा इधर से तो इसको रूट लग जाएगा, तो इसको ये 25 आएगा तो यह 5 हो जाएगा, रूट से 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का क्रय मूल्य x है, यदि इसे बढ़ाकर 100% बढ़ाकर अंकित किया गया तो इसे 20% की छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात करना है। हम x मान लेते हैं 100, इसे 100% बढ़ाया गया मतलब यहाँ MP हो गया 200 का 20% की छूट देंगे तो 200 पर 20% की छूट देंगे तो ये 80 में बिकेगा। 100 में से 20 गए 80, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इसका SP आ गया कितना 160। इसे 160 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1200, ये इधर कटेगा तो 120/16 आ जाएगा। और हमें ये 100 की x वैल्यू दी है जो हमने 100 माना था, तो इधर ये 100 गुणा हो जाएगा। अब इससे काटेंगे तो ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, ये 4 से 25 बार कट जाएगा, ये 25 और ये 30 गुणा होगा तो हो जाएगा 750, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है। पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और माँ की उम्र 19:18 होगा 18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ से देखो ये कितने गुना हो रही है 8, और यहाँ से भी ये 8 प्लस हो रहा है और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है दोगुना, मतलब 8 को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस 4 को ना हमें 11:10 में जोड़ना है, 11 और 10, इधर भी 4 प्लस होगा इधर भी 4 होगा, ये हो जाएगा इधर 15, 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 15:14। क्वेश्चन नंबर 14, 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये हैं। यदि एक व्यक्ति 55.5 रुपये के साथ उनके साथ जुड़ता है तो नया औसत क्या होगा। इसे भी हम डेविएशन मेथड से करेंगे। पहले औसत था 49, बाद में एक व्यक्ति आया जो मतलब देखो यहाँ व्यक्ति आया जो औसतन वजह से ज़्यादा लाया है, मतलब 55.5 लाया है तो यहाँ प्लस ही होगा। कितना ज़्यादा लाया है 49 से 6.5, और पहले व्यक्ति थे 12, अब टोटल व्यक्ति हो गए 13। ये कटेगा तो इधर ये 0.5 बार कटेगा, ये 0.5 49 में जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 49.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसे आप डेविएशन मेथड से ना करके योगफल मेथड से करें। 12 व्यक्तियों का औसत 49 था तो ये इनका पहले योगफल आ जाएगा, फिर ये 55.5 को उनसे जोड़कर 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 49.5 ही आएगा। इस तरह से होगा ये। और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि वाली 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय राशि 3270 है तो ऋण में मुक्ति दिलाएगी। मान लेते हैं हम पहली किस्त मान लेते हैं हम 100, साधारण ब्याज पर हो जाए मतलब हर साल वही ब्याज लगेगा। तो पहले किस्त हम 100 मान लेते हैं, दूसरी किस्त 9 ब्याज जुड़ेगा 9 मान लेते हैं, और तीसरी किस्त मान लेते हैं, इसमें और जो 9 जुड़ेगा तो 118। ये टोटल मिलके हो जाएगा 327 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3270 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणा 100, ये हो जाएगा 1000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर नहीं ए में नहीं बी में है, सॉरी। ये हम सारे क्वेश्चन देख लेते हो गए क्या नहीं। ये मैथ के सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कितने अपने सारे सवाल राइट है या नहीं है। चलो सबमिट। ये सबमिट हो रहा है, देख लीजिए गाइस। हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे सारे क्वेश्चन राइट हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। थैंक यू।